सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, टाइम टू टॉक, कि भाई ये समय है कि बातचीत की जाए। यहाँ हम बात करेंगे मुल्ला पेरियार डैम के संबंध में। तो कुल मिलाकर मुल्ला पेरियार डैम को लेकर केरल और तमिलनाडु दोनों को बात करनी चाहिए। तमिलनाडु केरला शुड डिस्कस डैम सेफ्टी, कि तमिलनाडु और केरल को जो मुल्ला पेरियार डैम है उसकी सेफ्टी के संबंध में विचार विमर्श करना चाहिए। लीगल रिकोर्स, लीगल रिकोर्स का मतलब हो गया कानूनी रास्ता। मस्ट बी द लास्ट रिसॉर्ट, लास्ट रिसॉर्ट का मतलब हो गया अंतिम विकल्प, अंतिम उपाय, कि कानूनी रास्ता अख्तियार करना अंतिम उपाय होना चाहिए। तमिलनाडु's latest application in the Supreme Court of India on the मुल्ला पेरियार डैम रो का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट या एक तरह की फाइट शोस। तो तमिलनाडु ने के द्वारा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई है मुल्ला पेरियार डैम के संबंध में। तो ये एप्लीकेशन क्या दिखाती है, दैट कि इवन 10 years आफ्टर द कोर्ट्स डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक जजमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिए जाने के 10 साल बाद भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक निर्णायक फैसला दे दिया था, उसके 10 साल बाद भी क्या फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अलाउइंग वाटर टू बी स्टोर्ड टिल 142 फीट फ्रॉम द प्रीवियसली रिड्यूस्ड 136 फीट। देखो पहले क्या था कि वाटर कहाँ तक स्टोरेज कर सकता था तमिलनाडु, 136 फीट तक। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया था कि भाई पानी जो है 142 फीट तक स्टोर किया जा सकता है। तो ये एक डिसाइसिव फैसला था, लेकिन इसके 10 साल बाद भी मुल्ला पेरियार डैम को लेकर दोनों स्टेट्स के बीच में विवाद बना हुआ है। सेवरल इश्यूज विथ केरला स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व, कि कई ऐसे मुद्दे हैं केरला के साथ, यानी कि तमिलनाडु और केरल के बीच, स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है हल हो जाना, अनरिजॉल्व का मतलब है जो हल नहीं हुए हैं, यानी कि अभी भी कई मुद्दे हैं जो कि जिनका कि समाधान नहीं हुआ है। इन अ रीजॉइंडर, रीजॉइंडर का मतलब होता है प्रति उत्तर, यानी कि एक जो क्विक रिप्लाई जो दिया जाता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं रीजॉइंडर, प्रति उत्तर। टू केरलास रिप्लाई इन अ केस फाइल्ड बाय एन एक्टिविस्ट तमिलनाडु। तो देखो, इन अ रीजॉइंडर टू केरलास रिप्लाई इन अ केस फाइल्ड बाय एन एक्टिविस्ट, की एक एक्टिविस्ट के द्वारा ये पूरा की पूरा केस जो है फाइल किया गया। तो केरल का जो रिप्लाई था उसको रिप्लाई देते हुए तमिलनाडु ने क्या कहा है, तमिलनाडु द बेनिफिशियरी ओनर स्टेट हैज़ अक्यूज्ड केरला। तो तमिलनाडु जो है उसने केरल को प्रति उत्तर देते हुए केरल पे ये आरोप लगाया है, वेयर, अब देखो तमिलनाडु के बारे में क्या बताया गया है कि ये बेनिफिशियरी भी है, लाभ प्राप्त करने वाला भी है, ओनर स्टेट, और आप ये कह सकते हो कि मुल्ला पेरियार डैम का जो ओनर स्टेट है वो भी तमिलनाडु है, यानी कि मालिकाना हक जो है वो तमिलनाडु का ही है। वेयर द डैम इज हैज़ अक्यूज्ड केरला, तो तमिलनाडु ने केरल पे जो है आरोप लगाया है। केरल, अब देखो केरल के संबंध में बताया गया वेयर द डैम इज़ लोकेटेड, जहाँ पर कि डैम स्थित है, ऑफ, तो क्या आरोप तमिलनाडु ने केरल पे लगाया है कि केरल जो है क्राई फाउल कर रहा है। क्राई फाउल का मतलब होता है ये कहना कि जो कुछ हो रहा है या हुआ है वो गलत हुआ है, इलीगल हुआ है, इस तरह से शोर शराबा मचाना, उसको बोलते हैं क्राई फाउल। अबाउट द सेफ्टी ऑफ द 129 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर, तो तमिलनाडु ने केरल के संबंध में कहा है कि ये जो बांध है 129 साल पुराना है और इसकी सुरक्षा के संबंध में जो कुछ केरल के द्वारा कहा जा रहा है वो क्राई फाउल के अंतर्गत आता है, यानी कि जानबूझ के जो है केरल इस तरह की बातें कर रहा है।
वाइल, तो ध्यान रखना क्राई फाउल का मतलब होता है ये कहना कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, इलीगल हुआ है। वाइल, जबकि एट द सेम टाइम विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग, तमिलनाडु ने यह भी कहा है कि भाई एट द सेम टाइम का मतलब है कि भाई ठीक उसी समय। विलफुली, विलफुली का मतलब होता है जानबूझकर। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना। वर्क इसेंशियल फॉर इट्स मेंटेनेंस, और केरल क्या कर रहा है, जानबूझकर रुकावट डाल रहा है किस चीज़ में, उस काम में जो कि बांध की मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है, इसेंशियल है। डेस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 पैनल्स, डेस्पाइट का मतलब हुआ के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ एक तरह से निर्मित करना, बनाना, ऑफ 3 पैनल्स। अब देखो इस मुल्ला पेरियार डैम के संबंध में 3 पैनल्स जो है बनाए गए थे, तो 3 पैनल्स के निर्मित होने के बावजूद, पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों की टीम, दैट इज़ अ सुपरवाइजरी कमेटी। एक तो सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, एक निगरानी कमेटी बनाई गई थी, विच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है पुनः निर्मित करना, बाय हैविंग अ टेक्निकल मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट इन जून 2022, कि जून 2022 में दोनों राज्यों की तरफ से एक टेक्निकल मेंबर को इंक्लूड करते हुए फिर से इस कमेटी को जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो एक कमेटी तो ये हो गई, इसके अलावा 2 सब कमिटीज़ बनाई गई थी, वन ऑफ विच इज़ अंडर द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो कुल मिला के जो राष्ट्रीय आपदा, एक पूरा की पूरा ये है ना हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, यानी कि पूरे देश में कहीं भी कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए जो अथॉरिटी हमारे पास है, उस अथॉरिटी के अंतर्गत एक कमेटी निर्मित की गई थी, उसको हम सब कमेटी कह सकते हैं, वो भी मुल्ला पेरियार डैम के संबंध में बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी ये कमेटियाँ, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, अ हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब हुआ एकदम तैयार रहना, टू फेस का मतलब है सामना करना, एनी डिज़ास्टर का मतलब हुआ आपदा, रिलेटेड टू द डैम, कि डैम से संबंधित किसी भी तरह की कोई आपदा है तो उसका सामना करने के लिए हाई लेवल की हमारी प्रिपेयर्डनेस हो, इसलिए इन कमिटीज़ को बनाया गया था। नो वन इज़ एनी क्लोजर टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द नो वन। अब ये इतनी कमिटीज़ बनाई गई, लेकिन फिर भी ये जो दोनों राज्य हैं और ये कमिटीज़ हैं, नो वन इज़ एनी क्लोजर टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द पेंडिंग इश्यूज़। पेंडिंग इश्यूज़ का मतलब है जो मुद्दे एक लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं, तो कोई भी कमेटी जो है क्लोज नज़र नहीं आती कि वो जो है एक सॉल्यूशन ढूंढ सके ये पेंडिंग जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों का। तमिलनाडुज़ ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, कि तमिलनाडु की शिकायत क्या है, वो ये है दैट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड सुपरवाइजरी कमेटी, की पुनः निर्मित सुपरवाइज़र कमेटी जो है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, हैविंग पावर्स अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021, कि भाई डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत सुपरवाइजरी कमेटी को पावर्स जो है मिली हुई है, लेकिन इन पावर्स के बावजूद भी तमिलनाडु का कहना है कि ये सुपरवाइजरी कमेटी जो है हैड मिजरेबली फेल्ड, ये कमेटी जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि दयनीय रूप से फेल हुई। मिजरेबली का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही दयनीय रूप से। टू इंश्योर दैट केरला एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ परमिट, यानी कि ये कमेटी ये सुनिश्चित नहीं कर पाई, टू इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, दैट कि केरल एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज़। देखो इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब होता है कोई तरीका जो किसी एक्शन को पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है कि भाई आपको कोई एक्शन है वो पूरा करना है, तो उस एक्शन को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हो। तो केरल एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ परमिट एंड फैसिलिटेट डैम स्ट्रेंथनिंग एंड अदर रिलेटेड वर्क। तो देखो केरल जो है वो परमिशन दे, फैसिलिटेट का मतलब होता है प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, सुविधा उपलब्ध कराना, डैम स्ट्रेंथनिंग एंड अदर रिलेटेड वर्क, कि डैम को मजबूती देने
से जुड़े हुए काम, इसके अलावा जो अन्य काम हैं उनकी केरल परमिशन दे, सुविधा उपलब्ध कराए। तो ये काम सुपरवाइजरी कमेटी को सुनिश्चित करना था, लेकिन सुपरवाइजरी कमेटी ये सुनिश्चित कर पाने में असफल रही, ऐसा तमिलनाडु का कहना है। तमिलनाडु हैज़ ऑल्सो बीन प्रेसिंग फॉर द अर्ली कंप्लीशन ऑफ कि तमिलनाडु इस बात के लिए भी, प्रेस का मतलब है जोर देना, दबाव डालना, फॉर द अर्ली कंप्लीशन ऑफ अ कम्प्रीहेंसिव डैम सेफ्टी इवेल्यूएशन। कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, विस्तृत। डैम सेफ्टी इवेल्यूएशन, डैम सेफ्टी इवेल्यूएशन का मतलब हो गया डैम की जो सुरक्षा है ना उसका इवेल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना विद इन 5 ईयर्स। तो तमिलनाडु जो है इस बात के लिए भी जोर डालता रहा है कि डैम सेफ्टी का जो इवेल्यूएशन है, यानी कि डैम सेफ्टी का जो मूल्यांकन है वो विस्तृत तरीके से किया जाए, डिटेल्ड तरीके से किया जाए, और अर्ली कंप्लीशन उसे जल्दी किया जाए विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के भीतर भीतर ये जो पूरा काम है उसकी सुरक्षा से संबंधित उसका पूरा मूल्यांकन किया जाए। कब तक? बाय दिसंबर 30, 2026, यानी कि 30 दिसंबर 2026 तक इस काम को किया जाए। एज स्टिपुलेटेड, जैसा कि निर्धारित किया गया है। स्टिपुलेटेड का मतलब है जैसा कि समय सीमा निर्धारित की गई है अंडर द 2021 लॉ, कि भाई ये जो 2021 का ये जो कानून है ना डैम सेफ्टी से जुड़ा हुआ, इसके तहत जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस निर्धारित समय सीमा में इसका डैम सेफ्टी इवैल्यूएशन जो है कंप्लीट किया जाए। बट लेकिन डेस्पाइट अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, कि अनरिजॉल्व का मतलब है जो हल नहीं हुए हैं मुद्दे, यानी कि कई मुद्दे हैं केरल और तमिलनाडु के बीच जो कि हल नहीं हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जुडिशियल इंटरवेंशन हैज़ सीन द अडॉप्शन ऑफ रूल कर्व। जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब हुआ न्यायिक हस्तक्षेप। तो क्या हुआ कि इस मामले में जब न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो उस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप क्या हमें देखने को मिला? अडॉप्शन ऑफ रूल कर्व, कि दोनों राज्यों ने रूल कर्व को अपनाया। रूल कर्व का मतलब क्या होता है? देखो, रूल कर्व का मतलब होता है कि उदाहरण के तौर पे कोई डैम है, इस डैम में वर्ष भर अलग अलग टाइम पे, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, तो इसमें कितना पानी जो है स्टोर किया जा सकता है, इसे कितना एम्प्टी रखना है। तो कुल मिला के डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर जो होते हैं, तो उस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन होता है पानी का वो कितना हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रूल कर्व। यानी कि डैम को कितना खाली रखना जरूरी है, कितने फीट तक पानी जा सकता है, ये है रूल कर्व। तो इस रूल कर्व को अडॉप्ट किया गया, कब अपनाया गया? जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद, न्यायिक हस्तक्षेप के बाद। अ टूल इन डिसीजन मेकिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन। स्मूथ ऑपरेशन का मतलब हुआ बिना किसी रुकावट के काम चलता रहे। तो ये एक ऐसा टूल है रूल कर्व इन डिसीजन मेकिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द डैम्स शटर्स, स्पेशली ड्यूरिंग फ्लड्स एंड द गेट ऑपरेशन शेड्यूल। अब देखो, ये जो रूल कर्व है ये क्या निर्धारित करता है? गेट ऑपरेशन शेड्यूल, कि भाई जो डैम के गेट हैं उन्हें कब कब खोला जाए, कब कब बंद किया जाए, है ना, उसके शटर्स को निर्धारित करता है। खास करके फ्लड्स के दौरान, खास करके बाढ़ के दौरान जो है क्या डिसीजंस लिए जाएं। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद। केरलास रिजर्वेशंस, रिजर्वेशन का मतलब होता है डाउट, संदेह, कि केरल के कई तरह के संदेह के बावजूद भी रूल कर्व को मेंटेन किया गया। अपार्ट फ्रॉम द डैम रिलेटेड इश्यूज, कि डैम रिलेटेड इश्यूज के अलावा द प्रपोजल ऑफ अ मेगा कार पार्किंग प्रोजेक्ट ऑफ द केरला गवर्नमेंट इज अ मैटर ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब हुआ मुकदमेबाजी, कि डैम रिलेटेड इश्यूज़ के अलावा तमिलनाडु और केरल की अगर हम बात करें तो एक प्रस्ताव है मेगा, मेगा का मतलब है बहुत ही विशाल, कार पार्किंग प्रोजेक्ट। तो एक केरल गवर्नमेंट की जो कार पार्किंग प्रोजेक्ट, एक बड़ी परियोजना जो है, ये भी मुकदमेबाजी का विषय है दोनों राज्यों के बीच। द कंक्लूजन ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, कंक्लूजन निकाला गया, दैट कि द प्रोजेक्ट साइट इज आउटसाइड द लीज्ड एरिया हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बाय तमिलनाडु। तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया था उसने क्या कहा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट साइट है जहाँ पे
कार पार्किंग बनाई जा रही है, ये प्रोजेक्ट साइट जो है आउटसाइड में है, किसके, लीज्ड एरिया, कि भाई ये जो लीज्ड एरिया है जिसको लीज पे दे रखा है उस एरिया के बाहर है ये प्रोजेक्ट साइट। इस तरह का कंक्लूजन सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया। लेकिन इस बात को भी डिस्प्यूट में ला दिया तमिलनाडु ने, ना, तमिलनाडु, डिस्प्यूट का मतलब है एक तरह से विवाद खड़ा कर देना किसी बात को लेकर। एज फॉर केरला, जहाँ तक केरला की बात है, डैम सेफ्टी हैज़ बीन इट्स प्राइमरी कंसर्न, कि केरल का जो प्रमुख चिंता का विषय है वो क्या है, डैम सेफ्टी। एंड इट वांट्स टू प्रोसीड कॉशियसली, और केरल जो है आगे बढ़ना चाहता है बहुत ही सावधानी के साथ। इट इज़ टाइम, ये समय है, यानी कि बहुत ही उपयुक्त समय है, दैट कि द टू स्टेट गवर्नमेंट्स, की जो दोनों राज्यों की सरकारें हैं, विच इन्जॉय गुड रिलेशंस, जिनके की आपस में अच्छे संबंध भी हैं, रिज्यूम्ड बायलेटरल नेगोशिएशन, रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरू करना, बायलेटरल नेगोशिएशंस का मतलब हो गया द्विपक्षीय वार्ताएं, द्विपक्षीय विचार विमर्श। तो कुल मिला के ये राइट टाइम है कि दोनों स्टेट्स क्या करें, द्विपक्षीय संवाद को फिर से शुरू करें। क्यों, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू पेंडिंग प्रॉब्लम्स, कि दोनों राज्यों की जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढने के लिए दोनों राज्य जो है नेगोशिएशंस करें। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी समाधान तक पहुंचना। वाइल, जबकि साथ ही साथ दोनों राज्य क्या करें, रिटेनिंग देयर लिबर्टी, रिटेनिंग का मतलब है कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए, देयर लिबर्टी, स्वतंत्रता, टू अडॉप्ट लीगल रिकोर्स, लीगल रिकोर्स का मतलब हुआ कानूनी रास्ता, कि भाई दोनों राज्य जो है इस बात को भी बरकरार रखें, कायम रखें कि भाई दोनों राज्यों को स्वतंत्रता है कि वे कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मामला अगर सीरियस हो जाता है तो, लेकिन फिर भी उन दोनों राज्यों को प्रयास करना चाहिए कि नेगोशिएशंस के माध्यम से हल हो सके समस्या का। कोर्ट्स टेक देयर ऑन टाइम, कि अदालत में जब मामला जाता है तो अदालतें जो होती हैं वो उनका समय लेती हैं, टू अराइव एट देयर कंक्लूजन, यानी कि अदालतें अपने निर्णय तक पहुंचने में टाइम लेती हैं, वक्त लेती हैं। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, तमिलनाडु हैज़ अ मोर फेवरेबल ट्रैक रिकॉर्ड विथ द सुप्रीम कोर्ट देन द अदर स्टेट ऑन मुल्ला पेरियार, यानी कि मुल्ला पेरियार डैम की अगर हम बात करें, मुल्ला पेरियार डैम के मामले में तमिलनाडु जो है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी रही है, फेवरेबल रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादातर तमिलनाडु की बातों का ही फेवर किया है, ये कहना है यहाँ पे। गोइंग बाय द 2006 एंड 2014 जजमेंट, यदि हम गोइंग बाय का मतलब है यदि हम इनको पढ़ें, इनको देखें, 2006 और 2014 के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि तमिलनाडु का फेवरेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर अदालत की बात करें हम, ये जो पूरा की पूरा अदालत की बात करें हम मुल्ला पेरियार डैम के संबंध में, एज वाटर एंड डैम सेफ्टी कैन बी यूज्ड बाय सम एलिमेंट्स टू अराउज इमोशन, इमोशन, अराउज का मतलब है उठाना, ऊपर उठाना, भड़काना, इमोशंस का मतलब है भावनाएं, कि वाटर और डैम सेफ्टी जो है कुछ तत्वों के द्वारा लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द पॉलिटिकल लीडरशिप इन बोथ स्टेट्स, कि दोनों राज्यों में जो राजनीतिक नेतृत्व है उसे क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कोई घटना घटने से पूर्व एक्शन लेना। इन थ्रैशिंग आउट, थ्रैश आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कस करके उसे हल करना, सेटल करना उसे, है ना, उसको बोलते हैं थ्रैश आउट। द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद। तो कुल मिला के कि भाई कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं डैम सेफ्टी को लेकर। तो ऐसे हालातों को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों की जो राजनीतिक लीडरशिप है उसे क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए और उसे थ्रैश आउट, थ्रैश आउट का मतलब है सेटल करना, है ना, हल करना, कि जो भी मतभेद हैं उन मतभेदों को हल करना चाहिए। द प्रोपोज्ड टॉक, कि जो प्रस्तावित बातचीत है दोनों राज्यों के बीच, इवन इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ का मतलब है कि अगर ऐसा होता है, इवन इन द इवेंट ऑफ, नॉट लीडिंग टू, लीड टू का मतलब है कि भाई ये बातचीत आपको कहाँ लेके जाती है, इसका क्या परिणाम निकलता है। एनी मेजर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब है कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी कामयाबी, कि भाई ठीक है ये जो प्रस्तावित बातचीत है
इसके माध्यम से भले ही कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो ही सकता है, मैं एटलीस्ट संभावना बनती है, एटलीस्ट प्रोवाइड बोथ स्टेट्स एन अपॉर्चुनिटी, कि ये जो बातचीत है दोनों राज्यों को एक अवसर उपलब्ध करा सकती है। किस चीज़ का? टू अप्रिशिएट ईच अदर्स पोजीशन बेटर, कि दोनों राज्य जो है एक दूसरे की स्थिति को अप्रिशिएट करें, उसको सराहें, एंड लीव नो रूम, और ये बातचीत जो है मतलब इस यहाँ तक कामयाबी दिला सकती है कि दोनों राज्य क्या करें, एक दूसरे को समझें और इस बात के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश ना छोड़ें। लीव रूम का मतलब है कोई गुंजाइश ना छोड़ना। फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब हुआ निहित स्वार्थ। टू विशिएट, विशिएट का मतलब है बिगाड़ना, स्पॉइल करना किसी चीज़ को, विकृत करना। द एटमॉस्फियर, कि थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वे अपने निहित स्वार्थ के कारण पूरा की पूरा वातावरण खराब करें, स्पॉइल करें, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम इतना तो बातचीत के माध्यम से हो ही सकता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।